बहुत समय पहले की बात है। मगध देश में एक डाकू रहता था। उस डाकू के भय से वहाँ की जनता में आतंक छाया हुआ था। लोग अंधेरा होते ही घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटाते थे। कारण था वह डाकू, जिसका नाम था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के जंगल में रहता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता वह उसे रास्ते में लूट लेता और उसे मारकर उसकी एक अंगुली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इस कारण लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। एक दिन उस गांव में गौतम बुद्ध आए। लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया। महात्मा बुद्ध ने देखा कि वहाँ के लोगों में डर सा फैला हुआ है। महात्मा बुद्ध ने लोगों से इसका कारण जानना चाहा, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि इस डर और आतंक का कारण डाकू अंगुलीमाल है। वह निरपराध राहगीरों की हत्या कर देता है। महात्मा बुद्ध ने मन में निश्चय किया कि उस डाकू से वह जरूर मिलेंगे। बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हो गए, तो वहाँ के गांव वालों ने उन्हें बहुत रोकने का प्रयास किया, क्योंकि वे जानते थे कि अंगुलीमाल के सामने बच पाना मुश्किल है। लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत भाव से जंगल में जा रहे थे। तभी पीछे से एक आवाज़ उनके कानों में सुनी, ठहर जा, कहाँ जा रहा है। बुद्ध ऐसे चल रहे थे मानो उनको कुछ सुना ही नहीं। पीछे से जोर से आवाज़ आई, मैं कहता हूँ ठहर जा। बुद्ध रुक गए और पीछे पलटकर देखा तो सामने एक खूंखार काला व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बढ़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आँखें, हाथ में तलवार लिए वह बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में अंगुलियों की माला लटक रही थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। बुद्ध ने शांत मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वे भय से थर थर कांपने लगते थे। अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी अंगुलियों की माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच में ताकतवर है। अंगुलीमाल जोर से हंसा, हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ। मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूँ। बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोले, इसमें क्या है, कहो तो मैं ये पूरा पेड़ ही उखाड़ लाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं नहीं, पेड़ उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम सच में ताकतवर हो तो जाओ और इन पत्तियों को पेड़ के वापस जोड़ दो। अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला टूटे हुए पत्ते भी जुड़ सकते हैं क्या? कभी जुड़े हैं क्या? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो काटने में क्या बहादुरी है? अंगुलीमाल आश्चर्यचकित रह गया। वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। उसे अपने आप से ग्लानि होने लगी। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था, आप मुझे शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। साथियों, यह डाकू अंगुलीमाल आगे चलकर एक बहुत बड़ा साधु हुआ। कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए
आपके सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।